हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे अंकित प्रश्नोत्तर, यानी कि जो 10 क्लास का पूरा चैप्टर हम लोग के क्या हुआ है कि समाप्त हो गया है, तो उसमें का जो भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जितना भी न्यूमेरिकल है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल है, चैप्टर का नाम है लाइट यानी कि प्रकाश, और दर्पण के बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। देखिए, वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है उसको आर से लिखते हैं, यानी कि बाड़ का आर बराबर 24 सेंटीमीटर है। कितना है जी? 24 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या। तो बोल रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या। फोकस दूरी को हम लोग को छोटा एफ से सूचित करते हैं, बराबर वाट। जरा ध्यान दीजिए कि वक्रता त्रिज्या हम लोग का दिया गया है, वक्रता त्रिज्या जो है हम लोग का दिया गया है आर है, लेकिन फोकस दूरी कितना है जी? एफ है। यानी कि हम लोग सूत्र से हम लोग जानते हैं कि जो आप लोग के पिछला वीडियो में जो दर्पण हम लोग पढ़ाए थे, जो मैं दर्पण पढ़ाया था, उसमें ये P था और ये F है और ये C था। तो यहाँ पर आप लोगों का हम प्रूव किए थे कि F बराबर R/2 होता है, यानी कि इस पूरा की दूरी R होता है और ये जो है छोटका F होता है। क्या होता है? छोटका ये F होता है और ये क्या होता है? R होता है। तो बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि A बराबर क्या होता है? R होता है, यानी कि जो R है, ठीक है ना, वो फोकस का 2 गुना होता है। ठीक है ना, जो R है वो फोकस का 2 गुना होता है। जो फोकस है R के कितना होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। फिर से ध्यान से समझिए कि जो फोकस है, फोकस का R जो है 2 गुना होता है। देखिए, एक गुना ये और एक गुना ये, 2 गुना होता है। ठीक है ना, लेकिन जब फोकस के बारी है तो फोकस क्या होता है? उसका आधा होता है। देखिए, पूरा फोकस है R है, इसका ये आधा है। हम लोग प्रूफ भी कर दिए, A बराबर R/2 होता है। इसी सूत्र से हम लोग चलेंगे और बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छोटका F बराबर होता है, यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या, और बटे में क्या होता है? 2 होता है, यानी कि F के मान कितना आ गया जी? 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और बाटा में 2 हो जाएगा, यानी कि F बराबर कट के कितना हो जाएगा जी आपका? F बराबर आपका हो जाएगा 12। कितना आया? 12, यानी कि इसका कितना आंसर आएगा? 12 आएगा। ठीक है, यानी कि इस टाइप के जितना भी यदि पूछेगा, या उत्तल हो या अवतल हो, उसका क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। अगर यही सपोर्टेड, अब इसको उलट करके बनाते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि हम लोग का जो ये 12 है, कितना है ये? इसको 12 मान लेते हैं, अभी निकाल चुके हैं, और इसका बराबर हुआ, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वाट। ठीक है ना, तो हम लोग का R निकालना है। जब R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2F। क्या होगा? 2F, यानी कि R बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 2 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखिए, आ गया कि नहीं? कितना आया? 24 आ गया, यानी कि ये क्या होता है? उसका 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र देखने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि माइनस प्लस दर्पण में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं हो पाए। एक बार माइनस प्लस के बारे में समझ लेना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, जो अवतल दर्पण है इस तरीके से रहता है, और यहां पर P, F और C, यानी कि दर्पण से सभी एने हैं, सभी, यानी कि जो F होगा
यानी कि एफ है, सी है, ये सभी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। या ऊपर में कोई भी चीज रखा जाएगा, वस्तु रखा जाएगा, वो क्या रखा जाएगा, माइनस में होगा। लेकिन जो ही नीचे की ओर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बताया आप लोग के वीडियो में चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में। चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में एक बार जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी निकाले। यानी कि बोल रहा है फोकस दूरी निकाले, यानी कि फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर वाट निकालना है, यानी कि एफ निकालना है। और वक्राता त्रिज्या बराबर 36 है और दिया है इसमें वक्राता त्रिज्या बराबर, यानी कि वक्राता त्रिज्या को किस चीज से डिनोट करते हैं, आर से। बराबर कितना है जी, 36 है। 36 सेंटीमीटर है तो कितना होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर आर बटे में 2। ठीक है, तो एफ का तो आर का मान कितना है जी, 36 बटा में 2, ये कट गया, एफ बराबर 18। उम्मीद कर लेते हैं कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और चलते हैं इस टाइप के और अलग हट के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए सबसे पहले जो भी लंबा हो क्वेश्चन या छोटा हो क्वेश्चन, उसको सबसे पहले पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे कि कौन एफ है कौन यू है। देखिए एफ मतलब होता है फोकस दूरी, यू मतलब होता है वस्तु दूरी, भी मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग लिखते जाएंगे, नहीं तो आगे चल के गड़बड़ हो सकता है। यहां पर देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी पूछा, यानी कि फोकस है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में है फोकस दूरी। फोकस दूरी को किस चीज से डिनोट करते हैं, यानी कि एफ से। हम लोग शॉर्टकट में एफ बराबर भी लिख सकते हैं, यानी शॉर्टकट में फोकस दूरी न लिख करके एफ बराबर भी लिख सकते हैं। यहां पर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु है, यानी कि रखी एक वस्तु है कितना दूरी पर, 60 सेंटीमीटर पर। यानी कि वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी वस्तु रखी गई है तो इसको यू से डिनोट करते हैं। किस चीज से करेंगे, यू से। हम लोग जानते हैं इसको किस चीज से करेंगे, यू से। अब इस पर चिन्ह के बारे में बात करेंगे और आगे लिख लेते हैं। एक और है कि तो इसको प्रतिबिंब की स्थिति को पता लगाए, यानी कि प्रतिबिंब बराबर हुआ, प्रतिबिंब बराबर क्या है जी, यानी कि भी बराबर वाट। अब इसके बारे में बात करेंगे, चिन्ह पर विचार करेंगे। तो हम पहले ही बता दिए कि अवतल दर्पण में एफ यू आर ये सभी क्या होती है, सभी माइनस में रहती है। तो चलिए इसको माइनस लगाते हैं, यहां पर माइनस हो गया और यहां पर माइनस हो गया। ठीक है, यहां पर हम लोग को पता क्या लगाना है कि प्रतिबिंब कहां पे बना है, प्रतिबिंब कहां पे बना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बनाएंगे, गणितीय विधि बनाएंगे और दूसरी तरीका से हम लोग फिगर पर देखेंगे कि वास्तव में ये प्रतिबिंब जो है ये कहां पर बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग दर्पण सूत्र सीखे हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है जी, 1 बटे में भी प्लस 1 बटे में यू बराबर 1 बटे में एफ। इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं।
तरीके से हमको किसको निकालना है, v को। तो देखिए v को इधर ही छोड़ करके u को उधर हटा देते हैं, पलट देते हैं, यानी कि 1 बटे में v बराबर 1 बटे में देखिए f लिख दिए। आज जो भी संख्या या कोई भी चीज प्लस में रहता है तो बरोबर से जो इस पलाटी हम लोग रखते हैं फिर क्या जाता है, तो वहां पर जो प्लस रहता है वो माइनस में बदल जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो गुणा में रहता है वो भागा में होता है, और जो भागा में रहता है वो गुणा में हो जाता है, यानी कि ठीक विपरीत हो जाता है, उल्टा। चलिए यहां पर देखते हैं, यानी कि ये प्लस है तो ये माइनस में 1 बटे यू कर दिए, ठीक है। 1 बटे यू हम लोग क्या किए कि कर दिए। अब चलिए यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 बटे में भी नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 1 बटे में भी बराबर है 1 बटे में एफ का मान दिया है 1 बटे में -15 है, ठीक है। फिर माइनस यहां पर है 1 बटे में यू, यानी कि यू का मान कितना है जी, -60 है। इतना तो समझ में जब आ रहा होगा तो क्लियर है कि आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको बट्टा पके जो भी चीज है, जोड़ या घटाव है, बनाएंगे। यहां पर यदि जोड़ दिया रहेगा तो जोड़ बनेंगे, घटाव दिया रहेगा तो घटाव बनेंगे। तो 1 बटे में माइनस आपका 15 हो गया। यहां पर देखिए गुणा करेंगे माइनस में और माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 बटे में 60 हो गया। इधर 1 बटे में भी इधर छोड़ दिए, बरोबर यहां पर दोनों के लसा ले लेंगे। कितना लसा लेंगे, ये दोनों को लसा लेंगे और लसा लेकर के इसको बाटा पके घटाव बनाते हैं। लसा लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अब जरा ध्यान दीजिए, जब 60 हो गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बट्टा पके जो जोड़ बनाएंगे, ठीक ना। तब 15 दूना के 30, 15 3 45, 15 चौका 60, यानी कि माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि -4 आया और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। 60 में 1 से भाग देंगे तो एक बार में आया, और यहाँ पर 60 में 1 से गुणा करेंगे तो 60। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि घटाएंगे, और घटाने के बाद में देखेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक ना। नहीं सॉरी, ठीक है। यहां पर देखेंगे, सॉरी यहां पर देखिए, अब से बनाते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, 1 बटे में भी बराबर 1 बटे में भी, और यहां पर दोनों को लसा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तब 15 चौका 60, यानी कि -4 हो गया, और बीच में +60 एक बार में तो कितना होगा, 1। यहां पर हम लोग क्या किया कि घटाए तो कितना हो गया, -3 बटे में 60। कितना हुआ जी, -3 बटे में 60, तो कट जाएगा तो ऊपरे बच जाएगा 1 और बाटा में नीचे बच जाएगा 20, यानी कितना बच गया, 20। 1 बटे में ये जो माइनस है 20 है, ठीक है। यानी कि हम लोग का कितना गया, 20 आया। कितना है जी, 20, यानी कि भी बराबर हम लोग का कितना आया, -20, ठीक है। यहां पर देखेंगे कि जो ये -20 है, आखिर माइनस क्या है, ठीक है। यहां पर इस बात के ये पता चला हम लोग कि जो प्रतिबिंब है हम लोग का 20 सेंटीमीटर पर दूरी पर बने C तथा F की बीच में, यानी कि जो प्रतिबिंब है हम लोग का, ये माइनस ये दर्शाता है कि जो नीचे बना है, क्या बना है, नीचे बना है। दर्पण से जो है, जो मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, उसे क्या बना है, नीचे बना है। जरा आप लोग ये फिगर बना करके दिखाते हैं। देखिए ये आपका अवतल दर्पण हुआ, ये ध्रुव P हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हुआ आपका C हुआ, ठीक है। तो वस्तु क्या है आपका 60 सेंटीमीटर पर इधर रखा गया है। यहां से यहां तक की लंबाई आपका कितना है,
60 सेंटीमीटर पर यू यानी कि वस्तु का रखा गया है 60 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, यहां पर रखा गया है और यहां से गया दर्पण पर पड़ा, पड़ने के बाद में एफ से टकरा करके गुजर गया। अब जब एफ से टकरा करके गुजरा, देखिए यहां पर वस्तु है, यहां से आया, टकराया, टकराने के बाद दर्पण पर पड़ा और एफ से वो सभी किरणें एफ से होकर जाती है, यानी कि सभी किरणें जो होती है एफ से होकर गुजरती है। और यहां से हम लोग क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है, देखिए यहां से हम लोग लंब डालेंगे, ठीक ना, लंब डाले तो यहां पर कटान बिंदु देखिए यहां पर मिला है, यानी कि कटान बिंदु जहां मिलेगा वही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर मिला तो ये उसका क्या हुआ, प्रतिबिंब बना, यानी कि ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, इसका प्रतिबिंब है, यानी कि सी तथा एफ के बीच बनेगा। कहां बनेगा, देखिए यहां पर सी तथा एफ के बीच बनेगा। और देखिए यही आप लोग बता रहे थे कि ये माइनस जो दिया है, ये जो मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष है इसके नीचे की ओर बन रहा है, इसीलिए यहां पर क्या दिया है, माइनस दिया है और दर्पण से आगे बना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीका से उम्मीद है कि आप लोग को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए, मतलब इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर